नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं उसे सुनकर भारतीय थल सेना खुशी से झूम उठेगी। वहीं चीन और पाकिस्तानी कमांडरों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि थल सेना की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है तो आप में से अधिकतर लोगों का यही जवाब होगा कि थल सेना तो उसके सैनिकों के दम पर ही जानी जाती है। पर दोस्तों, ग्राउंड फोर्सेस की जान हमारे जवान तो होते ही हैं, साथ ही इन सैनिकों को 10 गुना तक खतरनाक बना देने के पीछे होते हैं टैंक्स, जो कि दुश्मन खेमे में धुआंधार बमबारी करते हुए आगे बढ़ते हैं और टैंक के साथ साथ ही सेना के जवान भी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। चाहे अपनी जमीन पे कब्जा किए हुए दुश्मन को खदेड़ना हो या किसी जमीन पर ज्यादा आगे जाकर कब्जा करना हो, इन सभी कार्यों में जो मुख्य हथियार होता है वह टैंक ही माना जाता है। चाहे आप भारत पाक युद्ध ले लो या दुनिया का कोई और युद्ध, टैंक की मदद से ही दुनिया भर के देश अपनी थल सेना को युद्ध में भेजते हैं। उदाहरण के लिए आप रूस यूक्रेन युद्ध को भी देख सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे रूस ने शुरुआती हमले में यूक्रेन के ऊपर टैंक्स के साथ चढ़ाई की और शुरुआती बढ़त भी बना ली थी। इससे ये तो साफ जाहिर है कि दुनिया में कोई भी जंग हो, टैंक्स का उस जंग में एक अहम किरदार होता है। और अब टैंक्स से ही जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। दरअसल आप सबको तो पता ही है कि रूस और अमेरिका किस तरह से भारत को अपने पक्ष में रखने के लिए एक के बाद एक नए नए हथियारों को भारत के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे वह रूस द्वारा भारत को ऑफर किया गया सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर हो या अमेरिका द्वारा F-35 लड़ाकू विमान। और अब इसी कड़ी में रूस ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दुनिया का सबसे एडवांस T-14 अर्माटा टैंक भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। और मैं इस टैंक को पूरी दुनिया का सबसे अत्याधुनिक तथा खतरनाक टैंक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी देश इतना एडवांस टैंक बना ही नहीं पाया। चाहे वह जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो या अमेरिका ही क्यों ना हो, T-14 अर्माटा टैंक का जवाब दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। वहीं अगर बात करें इस टैंक की खूबियों की, तो इस टैंक में पूरी तरह से अनमैन्ड टरेट लगा हुआ है, जिसे बेहद मजबूत आर्मर पैनल में बैठा हुआ सैनिक टैंक के भीतर से ही चला पाएगा। और ये खूबी बिल्कुल नई है क्योंकि अभी तक जो टैंक बनते थे उनमें टरेट से एम्यूनिशन फायर करने के लिए एक सैनिक को हमेशा ऊपर या टरेट पर ही रहना पड़ता था, जिससे सैनिक की जान हमेशा खतरे में होती थी। और इस टैंक में एम्यूनिशन बार बार लोड करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये टैंक अपने आप से ही रिलोड करने में सक्षम होगा और इस टैंक से लेजर गाइडेड मिसाइल भी फायर की जा सकती है। और इसी तरह की कई खूबियों से मिलकर बना है T-14 अर्माटा टैंक। हालांकि आपका इसमें क्या मानना है? क्या भारत को इस टैंक में दिलचस्पी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।